जल सत्याग्रह इन विस्थापितों को दूसरी बार करना पड़ रहा है अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह। नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए लाइव 11 न्यूज, सिर्फ लाइव 11 न्यूज। बोकारो स्टील को जमीन देकर प्लांट स्थापित कराने वाले विस्थापित अब नौकरी के बाद अब घर बना रहने के लिए जमीन के लिए भी आंदोलन करने को विवश होना पड़ रहा है। पुनर्वास करने के लिए जमीन देने में DPLR कार्यालय के द्वारा की जा रही अनदेखी और मनमानी के खिलाफ विस्थापित युवाओं ने आज सेक्टर 9 स्थित कूलिंग पॉन्ड में अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह शुरू किया है। जल सत्याग्रह इन विस्थापितों को दूसरी बार करना पड़ रहा है। इस जल सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे विस्थापित विक्रम महतो ने कहा कि DPLR विभाग के द्वारा वर्ष 2020 में जैना मोड़ मौजा में 33 लोगों को अतिक्रमणकारी घोषित कर पत्र निकाला गया, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक उन पर कार्रवाई। हम अपने 10 डिसमिल जमीन के लिए उपायुक्त समेत तमाम जिम्मेदार अधिकारियों के पास सैकड़ों बार गए, लेकिन हमारी फरियाद नहीं सुनी गई। कई बार आत्मदाह करने का प्रयास किया, धरना दिया, लेकिन जब हमारी बात को नहीं सुना गया तो दिसंबर माह में कूलिंग पॉन्ड में अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह की शुरुआत हुई। तब BPLR तथा CO के द्वारा वार्ता का आश्वासन दिया गया, मगर महीने बीत जाने के बाद भी अब तक किसी तरह का कोई पहल नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि हमें रहने के लिए जमीन दिया जाए और अतिक्रमणकारी 33 लोगों पर कार्रवाई हो ताकि विस्थापितों को न्याय मिल सके। अन्यथा अब हम लोग झूठे आश्वासन को नहीं मानेंगे और इसी तरह ठंड में जल सत्याग्रह जारी रहेगा। आइए सुनते हैं इस संबंध में विक्रम महतो विस्थापित ने क्या कहा। दोबारा आप लोगों को पानी पे उतरना पड़ा, क्या हुआ? देखिए, आप प्रेस के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि 2/12/2022 को हम लोग ये जल सत्याग्रह किए थे और उसमें आप सब प्रेस के लोगों का काफ़ी सहयोग था। फिर हम लोग को इसलिए बैठना पड़ा क्योंकि बोकारो जिला प्रशासन और DPLR का मानवता मर गया है। आज 60 दिन हो गए हैं, लेकिन हम लोग जो भी आंदोलन किए उसमें 6 इंच भी ना जिला प्रशासन बढ़ पाया ना DPLR बढ़ पाया। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देता है जिला प्रशासन और DPLR, ज़मीन में धरातल में कोई काम नहीं होता है। उल्टा जो अतिक्रमणकारी है उसको गलत आवंटन करता है, गलत पर्चा बनाता है, एक नाम का 2-2 नाम करके सब पर्चा बनाता है। 33 अतिक्रमणकारी था, उल्टा उस सबको और पर्चा देता है, जबकि जो जेन्युइन काम है, जो जेन्युइन विस्थापित का काम, वो 7 साल 6 साल 5 साल से दौड़ रहा है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पहुंच है, फ़ोन करवा के पैसे के बल पे वो सब ज़मीन का बंडर बांट DPLR द्वारा करवा रहा है। तो कब तक ठंड में इस तरह से जल रहेंगे? आज हम लोग रहेंगे। जो 2/12 को गलती किए थे इस बार करने नहीं जा रहे हैं। हम लोग का आंदोलन को तोड़वाने के लिए DC साहब के निर्देशानुसार DPLR डायरेक्टर मैम आई थी, आपके जेम्स सुरिन सर आए थे, CO चास आए थे, BDO चास आए थे और थाना प्रभारी हरला के थे। उन्होंने कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर आप लोगों का समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं आप प्रेस के मीडिया के चैनल से के द्वारा जिला प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि आज तक 1 सप्ताह हुआ नहीं है क्या? आज 60 दिन बीत गया। हम लोग के भी माँ बाप हैं। हम लोग अपने माँ बाप को देखें, अपने माँ बाप का सेवा करें, अपने रोजगार का ध्यान दें, या DC ऑफिस और DPLR का ऑफिस सिर्फ चक्कर काटते रहें? अरे नहीं काम होगा बोल दीजिए, क्यों आश्वासन देते हैं? एक तो हम लोग का वो फंडामेंटल राइट्स है मेरा, आप मेरा ज़मीन लियो, पुनर्वास मांग रहे हैं, हम रहने के लिए जगह मांग रहे हैं, ऊपर से आप सिर्फ आश्वासन देते हो। आखिर जिला चल कैसे रहा है जी? हम तो नौकरी नहीं मांग रहे हैं, उसकी लड़ाई अलग है, पुनर्वास मांग रहे हैं हम, लेकिन जिला प्रशासन और DPLR के देखिए मानवता बचा कहाँ है? पुनर्वास मांगने के लिए आपने कभी नहीं देखा हुआ कि बोकारो में, स्टील सिटी में या DPLR में कभी धरना प्रदर्शन होता था। पुनर्वास के लिए हम लोग को धरना इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग पैसे से कमज़ोर, हम लोग पैसा नहीं दे पाते हैं। हम लोग का पहुंच विधायक मंत्री लेवल का नहीं है, इसलिए हम लोग को पुनर्वास नहीं मिल पा रहा है। कितना लोगों को नहीं मिला है? हम लोग ऐसे भी यहाँ 7 से 8 लोग हैं जिसको नहीं मिला है। कोई 7 साल से दौड़ रहा है, कोई 6 साल से दौड़ रहा है, कोई 5 साल से दौड़ रहा है। इस तरह का बात है। उल्टा आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जैना मोड़ पुनर्वास क्षेत्र में DPLR का अवैध जमीन में शराब कारखाना का उद्भेदन हुआ है 1-1.5 महीना पहले। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो। क्या रहा है? आपका ज़मीन में गलत काम हो रहा है, कल दिन कुछ हो जाएगा। इस सब की भी बात होनी चाहिए।
आखिर वो ज़मीन 3 एकड़ जो है वो अगर कोई पुनर्वास क्षेत्र में जो विस्थापित है, जिसको ज़मीन की ज़रूरत है, जिसको घर चाहिए, आप उसको दीजिए ना। अवैध ढंग से डीपीआर का ज़मीन को हर दिन लूटा जा रहा है, कोई नीति ही नहीं है। क्या करेंगे आज हम लोग नहीं, आज आश्वासन के बाद नहीं, ऐसा नहीं होगा। आज जो गलती हम 2 बार को किए थे आज नहीं करने जा रहे हैं। आश्वासन 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 1.5 साल से तो आश्वासन ही मिल रहा है। जो चास के सीओ साहब हैं, मेरा आंदोलन कम से कम 12 बार तोड़वाए हैं, 1 बार नहीं 12 बार। लेकिन आपके चैनल से मैं जिला प्रशासन से, डीपीआर से गुहार लगाता हूं कि हम विस्थापित के साथ न्याय कीजिए। अगर हमारी मांग नाजायज है तब हमें जेल भेज दीजिए ना भाई। क्या करेंगे अब? नहीं, आज हम लोग यहीं रहेंगे, आज उठने वाले नहीं हैं। क्योंकि एक तो मेरा समय जा रहा है और पिछले 5-6 साल से डीपीआर का चक्कर लगा रहे हैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। आखिर कब तक आदमी ऑफिस का चक्कर लगाएगा? हाँ, इसी तरह आज हम लोग रहेंगे, बिल्कुल आज ऐसे ही रहेंगे। जो कुछ भी होगी उसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन और डीपीआर की होगी। इस तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।